Subscribe to the channel Educator Sada and press the bell icon for the latest videos. Good morning, students. This is our English lecture and we are going to start with first unit and our first poem, that is life. And here the poem is about life and how the life actually is. It is said in this poem. So we are going to start. Life, believe, is not a dream so dark as sages says. Oft a little morning rain foretells a pleasant day. लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम. यहाँ पे लाइफ को बिलीव करना चाहिए लेकिन वो एक सपना नहीं है. लाइफ एक सपना नहीं है. सो डार्क एज सेजेस सेज. सो डार्क एज सेजेस सेज मतलब यहाँ पे वो लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है जैसे सेजेस कहते हैं. सेजेस मतलब लोग कहते हैं, वाइज पीपल जो लोग कहते हैं, इतनी भी बुरी नहीं है लाइफ. Often little morning rain foretells a pleasant day. Oft a little morning. Oft का full form है often. Oft का full form है often. A little morning rain. A little morning rain यहाँ पे सुबह की जो बारिश होती है वो बता के चली जाती है कि हमारा आगे का दिन ये बहुत अच्छा होने वाला है. फोर्टेल्स यानी फ्यूचर. प्लीजेंट मतलब नाइस, गुड और हैप्पी, जॉयफुल. यहाँ पे बोला गया है कि लिटिल मॉर्निंग रेन फोर्टेल्स अ प्लीजेंट डे. यहाँ पे हम लोग को जो लिटिल मॉर्निंग में जो रेन हो जाती है, बारिश होती है, वो हमें रिप्रेजेंट करती है कि हमारा आगे का दिन ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है. Sometimes there are clouds of glooms, but this are transit all. कभी कभी लाइफ में क्या होती है, सैडनेस होती है. सैडनेस, डार्कनेस होता है, सैडनेस होती है. तो यहाँ पे क्लाउड्स, सैडनेस के क्लाउड्स होते हैं लेकिन वो ट्रांजिट नहीं है. ऑल टाइम के लिए नहीं है. होल लाइफ के लिए वो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले. शॉर्ट टाइम के लिए वो दुख रहने वाला है एंड देन हैप्पीनेस तुम्हारे पास फिर से आने वाली है. इफ़ द शार विल मेक द रोजेस ब्लूम ओ वाई वाली है. इफ़ द शार विल मेक द रोजेस ब्लूम ओ वाई लेमेंटेड फॉल. अगर शार से, बारिश की बूंदों से अगर रोजेस ब्लूम होते हैं, रोजेस खिल रहे हैं, तो हमें उसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है. रैपिडली मेयरली लाइफ्स सनी आवर्स फिल्ड्स बाय. यहाँ पे लाइफ के जो सनी आवर्स का मतलब क्या है, लाइफ के जो सुनहरे मौके होते हैं या फिर सुनहरे मोमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है, रैपिडली, एकदम वेरी फास्ट और हैप्पीली वो लाइफ से फ्लिट बाय मतलब क्या, पास्ट अवे. वो हम निकल जाते हैं. लेकिन हमें हमेशा ग्रेटफुल, चेयरली रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए और उनको एन्जॉय, वो जा रहे हैं तभी भी हम लोग को एन्जॉय करना ही चाहिए, ना कि दुख मानना चाहिए कि वो हैप्पी मोमेंट्स हमारे लाइफ से जा रहे हैं. वॉट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे. यहाँ पे डेथ ये स्टेप लेती है. डेथ हमेशा, ऑलवेज डेथ कम्स. इफ़ यू आर born, then death is come, that always come. Okay, so what though death at time step in and calls are best away. यहाँ पे क्या आती है, डेथ आती है और हमें हमें हमारे फैमिली में से या फिर रिलेटिव्स में से किसी को जो बेस्ट है उसको लेके चले जाती है. उसका भी हम लोग को बुरा नहीं मानना चाहिए. हम लोग को लाइफ में हमारे आगे बढ़ना चाहिए, उसी दुख को लेके बैठना नहीं चाहिए. वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हैवी स्वे. हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए, हम लोग के इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए एंड यू हैव टू गो अहेड. यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड यू हैव टू गो अहेड. येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग. यहाँ पे येट होप, यहाँ पे होप होती है अगेन इलास्टिक स्प्रिंग. जैसे विंटर सीजन में पेड़ों में से पत्तियां निकल के गिर जाती है, वैसे ही स्प्रिंग सीजन, उसके पीछे पीछे ही हमेशा स्प्रिंग सीजन आता है फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड यू हैव टू गो अहेड. येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग. यहाँ पे येट होप, यहाँ पे होप होती है अगेन इलास्टिक स्प्रिंग. जैसे विंटर सीजन में पेड़ों में से पत्तियां निकल के गिर जाती है, वैसे ही स्प्रिंग सीज़न, उसके पीछे पीछे ही हमेशा स्प्रिंग सीज़न आता है और नई पत्तियां आ जाती है. तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी
होप नहीं छोड़ना चाहिए हम लोग को। अब भी कुछ बुरा हो रहा है तो बाद में कभी ना कभी स्प्रिंग, हमारे लाइफ में भी स्प्रिंग आएगा, मतलब हमारे लाइफ में भी हैप्पीनेस ये आने वाला है। अनकंकर्ड तो शी फेल्स, यहाँ पे शी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शी रिप्रेजेंट लाइफ को कर रहा है, और लाइफ और होप, हमेशा कभी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहिए या फिर होप को छोड़ना नहीं चाहिए। स्टिल बॉन्क्योट आर हियर गोल्डन विंग्स स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, हमारे जो गोल्डन विंग्स है, हमारे जो सुनहरे पंख है, वो हमेशा हम लोग को पकड़ के रखते हैं, हमें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो हमें भी लाइफ को जीना सीखना चाहिए। मैनी मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर, मैनफुली ब्रेवली फियरलेसली विदाउट एनी फियर, यू हैव टू गो अहेड विदाउट एनी फियर, कौन सा भी सिचुएशन होने दो, यू हैव टू गो अहेड। द डे ऑफ ट्रायल बियर, द डे ऑफ ट्रायल बियर, कौन सा भी डे रहने दो, कौन सा भी दिन रहने दो आपके सामने, कौन सा भी चैलेंज रहने दो लाइफ में, वो bravely or fearlessly without any fear you have to face that। For gloriously victoriously can courage quill disappear, for gloriously victoriously happily gloriously और gloriously आपको वो जीतना ही है। आपका करेज कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो डिस्पेयर नहीं करेगा, वो उसको आपको अनहैप्पीनेस नहीं देगा, वो आपको हमेशा साथ देगा। सिर्फ आपको आपके इसमें आपको गट्स रहनी चाहिए और हमेशा डेयरिंग रहनी चाहिए। तो ये पोएम किसने लिखी है? चार्लोट बॉर्नेट ने। ओके।